नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 9 के अध्याय 2 का प्रश्नावली 2 का ए है। प्रश्न संख्या हमारा 9 है। 8 तक के प्रश्नों को हमने अपने पिछले कक्षा में ही किया था। आज हमारा प्रश्न 9 है, तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में एकपदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपदों को पहचानें। यहाँ जो नंबर से बहुपद दिया गया है इसको पहचानना है कि ये एकपदी है कि द्विपदी है कि त्रिपदी है। तो देखिए, एकपदी, द्विपदी या त्रिपदी, ये तीनों क्या होता है, अगर किसी भी बहुपद में एक ही पद दिया गया है, जैसे कि एक बहुपद दिया गया है इस तरह से x² + 4x + 3, इसमें देखिए कितना पद है। पद एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो पूछा जाएगा कि इस बहुपद में कितना पद है, तो हम लोग क्या कहेंगे, इसमें 3 पद है, 1, 2 और 3। अगर कोई बहुपद दिया है y², सिर्फ इसमें कितना पद लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ एक पद लिखा हुआ है y²। अगर कोई पूछ ले कि इसको कौन सा बहुपद कहेंगे, कितने पदी बहुपद कह सकते हैं, तो इसको कौन सा बहुपद कहेंगे, इसमें एक पद ये है और दूसरा पद ये है, एक ये पद है और एक ये पद है, तो इसको कहेंगे द्विपदी। इसमें 2 ठो पद दिया हुआ है, इसमें 1, 2, 3 पद दिया हुआ है, इसलिए इसको त्रिपदी कहते हैं। यहाँ इसलिए इसको एकपदी बहुपद कहेंगे। तो जिसमें एक पद दिया हुआ है उसको एकपदी, जिसमें 2 पद दिया हुआ है प्लस के साथ 2 चीज जोड़ा गया है उसको द्विपदी, और जिसमें प्लस के साथ तीसरा भी चीज को जोड़ा जाता है उसको त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ कौन कौन सा बहुपद दिया गया है। तो नंबर 1 में देखिए सिर्फ 9 है और कुछ भी नहीं है। 9 एक अचर पद है और इसमें नंबर 1 में सिर्फ 9 दिया हुआ है और प्लस के साथ या माइनस के साथ और कोई भी मान नहीं दिया गया है। इसका मतलब क्या है, ये 9, तो इस 9 को क्या लिखेंगे हम लोग, एकपदी। 9 क्या है, एकपदी बहुपद है। अब नंबर बी है, नंबर बी में क्या है 7x³ और इसके साथ प्लस माइनस किसी के साथ और कोई दूसरा बहुपद नहीं लिखाया गया है, सिर्फ एक ही पद इसमें है, एक ही पद इसमें है 7x³। तो फिर इसको भी क्या लिखेंगे, एकपदी बहुपद, एकपदी बहुपद। ये भी बहुपद है, यहाँ भी लिख देते हैं बहुपद। नंबर 3 में है 7 + x³। देखिए यहाँ प्लस के साथ 2 मान जुड़ा हुआ है, एक अचर का और दूसरा चर का। 7 + x³ दिया हुआ है, मतलब 2 मान दिया हुआ है, तो एक पद ये है और एक पद ये है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे द्विपदी, क्योंकि इसमें एक पद ये है और एक पद ये है। तो नंबर 3 में क्या लिखेंगे, द्विपदी, द्विपदी बहुपद। नंबर 4 में है 3x² + 2x। देखिए यहाँ है स्क्वायर का पद और यहाँ है सिर्फ x वाला पद, इसके साथ सिर्फ x का गुना है, जबकि 3 के साथ 3x² है, तो एक पद ये है और एक पद ये है। तो इसको भी क्या कहेंगे, ये भी द्विपदी हो गया, क्योंकि इसमें भी 2 पद दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे द्विपदी बहुपद। नंबर 4 भी हो गया द्विपदी बहुपद। नंबर 5 में दिया हुआ है y³ + y - 9। अब इसमें एक पद ये है y³, दूसरा पद है y और तीसरा पद है 9, जो कि एक अचर पद है। और ये दोनों चर पद जो है इसमें सिर्फ चर है, अचर नहीं दिया हुआ है। तो एक पद ये है, दूसरा पद ये है और तीसरा पद ये है। अभी तक हम लोग को एक पदी और 2 पदी बहुपद ही मिला था, लेकिन इस बार ये क्या है, एक पद इसका ये है, दूसरा पद ये है और तीसरा पद ये है। तो इसमें कितना पद दिया हुआ है, नंबर 5 में 3 पद दिया हुआ है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इसको त्रिपदी, ये त्रिपदी बहुपद हो गया। नंबर 5 हमारा त्रिपदी बहुपद हो गया। अब नंबर 6 में है 7x²
प्लस 5x स्क्वायर। अब देखिए ये भी x स्क्वायर है और ये भी x स्क्वायर है, दोनों क्या है x स्क्वायर ही है, तो आपस में क्या हो जाएगा जुट जाएगा। यहाँ भी प्लस के साथ दिया हुआ था मान, लेकिन ये नहीं जुटा। क्यों नहीं जुटा? इसलिए नहीं जुटा क्योंकि यहाँ q है और यहाँ 1 पावर है, तो जब अलग अलग घात रहता है तो वो आपस में जुटता नहीं है। लेकिन अगर सेम घात दिया हुआ है, घात का मान जो है वो बराबर दिया हुआ है, तो वो बहुपद आपस में क्या हो जाता है जुट जाता है। तो इसलिए ये नंबर क्या करेंगे 7 और 5 को आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बराबर 12x पे पावर स्क्वायर, 12x स्क्वायर हो गया। अब पहले इसमें 2 पद था, लेकिन जब ये आपस में जुट गया तो इसके पास क्या हो गया 1 पद हो गया। अब इसको क्या लिख देंगे 1 पदी। अब देखिए सवाल तो आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि इसको हमने जोड़ दिया और इन सबको तो नहीं जोड़ा, यहाँ भी प्लस के साथ आया था, यहाँ भी प्लस के साथ आया था, इसमें भी एक प्लस के साथ आया है मान, तो इन सबको तो नहीं जोड़ा गया, लेकिन सिर्फ इसी को जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया? इसलिए जोड़ा गया क्योंकि यहाँ घात जो था वो समान है। जब दोनों पदों में घात समान दिया रहता है तो वो आपस में क्या हो जाता है जुट जाता है। अगर समान घात नहीं है और समान घात है तो वो आपस में जुटेगा नहीं, सिर्फ वो प्लस चिन्ह या माइनस चिन्ह के साथ उसके साथ आएगा। लेकिन अगर घात समान दिया हुआ है तो वो क्या होता है आपस में जुट जाता है। अभी तक यहाँ जो हमको प्लस के साथ ये मिला था तो इसमें क्या था, यहाँ 7 है जो कि एक अचर पद है और यहाँ xq है जो कि एक चर पद है। चर और अचर पद को हम लोग जोड़ के एक साथ नहीं लिख सकते हैं, इसको प्लस चिन्ह के साथ लिख सकते हैं, लेकिन जोड़ के इन दोनों का मान नहीं लिख सकते हैं। फिर यहाँ क्या था 3x स्क्वायर था और यहाँ 2x था। तो देखिए यहाँ पावर क्या है स्क्वायर है और इसके पास पावर 1 है, तो अभी भी क्या है इन दोनों का मान चेंज है, इसलिए क्योंकि इसके पास पावर स्क्वायर है इसके पास पावर 1 है, तो इसलिए ये अपने आप में इसको नहीं मिलने देगा। ये प्लस चिन्ह के साथ व्यक्त होगा लेकिन अपने आप में नहीं मिलाएगा। जबकि यहाँ 7x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर था, दोनों का x का पावर जो था वो समान था, इसका वैल्यू x का जो था वो दोनों का पावर के साथ जो था वो समान था, इसलिए ये दोनों क्या हुआ आपस में जुट गया। पहले 2 पद में था और जुटने के बाद ये क्या बन गया 1 पद में बन गया। इस तरह से नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरह से समझे होंगे। इसको समझने में आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसी तरह के और भी मैथ्स को पढ़ने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड।